हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीएसई के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। दोस्तों बीएसई के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। Q1 के नंबर्स किस तरीके के हैं इसके बारे में तो दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे बट ये भी जानेंगे कि किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो वाई देखने को मिला है, Q1Q देखने को मिला है एंड इस अर्निंग्स के बाद क्या होगा कल के दिन, राइट। ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के निकल कर आ चुके हैं। चलिए एक बार नंबर्स को देख लेते हैं। तो ये देखिए कंपनी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो फिगर्स है वो लाख में है तो मैं करोड़ में बोलूँगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो नंबर्स है मैं करोड़ में कन्वर्ट करके कह रहा हूँ। शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कितना रेवेन्यू कंपनी का हमको टोटल आता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों रेवेन्यू जो पिछले साल तक था वो करीबन 957 करोड़ था कंपनी का, जो इस बार बढ़कर सीधा हो चुका है 1566 करोड़। जी हाँ, तो लगभग 950 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 1566 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो ये आपको साफ दिखेगा कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको एक तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। Q1Q अगर बात करते हैं तो Q1Q कंपनी का रेवेन्यू उतना कुछ खास बड़ा नहीं है। 1563 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। ये दोस्तों इस बार बढ़कर कितना हो चुका है 1566 करोड़। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोस्तों जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है वो आपको इस बार मिसिंग देखने को मिलेगी। मतलब 3 करोड़ की ग्रोथ को कोई ग्रोथ कहेंगे क्या? जिस तरीके से कंपनी दोस्तों लगातार आपको ग्रो करती हुई देखने को मिल रही थी पहले हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इस बार आपको नजर आएगा कि Q1Q में उतनी ग्रोथ नहीं आई है। इसके अलावा अगला दोस्तों जो पैरामीटर है वो इन्वेस्टमेंट इनकम को भी देख लेते हैं एक बार। तो इन्वेस्टमेंट इनकम कंपनी की ज़रूर बढ़ती हुई देखने को मिली है। 79 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़, तो प्रीवियस 61 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ हुई है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण जो कंपनी की टोटल इनकम है जो पिछली बार करीबन 1044 करोड़ थी वो दोस्तों इस बार बढ़कर हो चुकी है 1706 करोड़। लेकिन जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें 1630 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम तो दोस्तों आप कह सकते हैं बढ़ गई है, और उसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया कि जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम है उसके अंदर आपको बढ़त देखने को मिली है, जिसका जो असर है वो आपको टोटल इनकम में आता हुआ दिखा, जो इसलिए टोटल इनकम 1700 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन Q1Q बेसिस पे आप कह सकते हैं जैसा मैंने कहा, तो इस बार आपको साफ नजर आ रहा है कि जो ग्रोथ है वो आपको उतनी कुछ खास देखने को नहीं मिली है। मात्र 3 करोड़ कंपनी का जो आपको टोटल रेवेन्यू है, मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है वो दोस्तों सिर्फ 3 करोड़ ही आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये साफ नज़र आता है। चलिए इसके बाद अगले आंकड़े पे आते हैं। जो अगला आंकड़ा है दोस्तों वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर प्रॉफिट फ्रॉम, यहाँ पर आप देखते हैं नेट प्रॉफिट फ्रॉम टोटल ऑपरेशंस, राइट। तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम टोटल ऑपरेशंस दोस्तों कितना है? नेट प्रॉफिट फ्रॉम टोटल ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से कि जो करीबन 538 करोड़ का प्रॉफिट था, कितना 538 करोड़ का जो मुनाफा था दोस्तों वो बढ़कर हो चुका है 872 करोड़। तो इस बार जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा है उसमें आप कह सकते हैं बढ़त देखने को मिली है। 538 करोड़ से बढ़कर आ चुका है 872 करोड़। ये है वाई बेसिस पे। वहीं जो Q1Q बेसिस है उस पर आप देखिए 795 करोड़ का प्रॉफिट था और ये बढ़कर 872 करोड़ का हो गया। तो ये आप कह सकते हैं कि दोस्तों प्रॉफिट जो है वो तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं Q1Q तब भी ठीक ठाक बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। 795 से 872 करोड़ की बढ़त है, यानी लगभग आपको 77 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट Q1Q बढ़ता हुआ दिखा है। और वाई तो आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई ही है। तो ये कह सकते हैं कि नंबर्स कुछ इस प्रकार से हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 12.8 का EPS, 21.22 का, 19.35 का EPS, 21.22 का। तो एक बार अगर मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ कि ग्रोथ कितनी आई है, तो देखिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो कंपनी का लगभग 63% बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ वाई एंड Q1Q लगभग 0.16% की बढ़त है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट इनकम जैसा मैंने कहा उसमें आप देखिए बड़ा फैक्टर है कि 70% की ग्रोथ आ गई वाई बेसिस पे, तो लगभग 119% की ग्रोथ आ गई Q1Q बेसिस पे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट के बारे में, राइट, जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है हमारे लिए नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो 872 करोड़ का रहा। 795 करोड़ का था प्रीवियस क्वार्टर में और 538 करोड़ का था प्रीवियस ईयर में। तो 62% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है वाई बेसिस पे, और Q1Q बेसिस पे लगभग 10% कंपनी का मुनाफा जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सही बात है कि
दोस्तों जो कंपनी के मार्जिन्स है उसमें भी आपको बढ़त देखने को मिली है। जो ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन है उसको अगर देखते तो दोस्तों वो लगभग 68.45% पर है, यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे भी 57 बेसिस पॉइंट की बढ़त है और 316 बेसिस पॉइंट कंपनी का वाई मार्जिन बढ़ता हुआ दिखा है, जो 65% के आसपास आपको देखने को मिला था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पैट मार्जिन है राइट, वहाँ पर भी आप देखिए 51.13% पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। 233 बेसिस पॉइंट ये Q1Q सुधरा है, तो 48.80% के आसपास का मार्जिन था। और जो Q1Q के अगर वाई आते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी कमी है 51.53 से 51.13, बट ओवरऑल जो EBITDA मार्जिन है वो आपको दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिले, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पर नंबर्स की हाईलाइट क्या है, तो हाईलाइट दोस्तों ये कि जो कोर परफॉर्मेंस है वो तो दोस्तों कंपनी की काफ़ी बढ़िया रहती हुई देखने को मिली है, वहाँ पर आपको ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा रेवेन्यू भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी बढ़ी है, मार्जिन रेजिलियंस भी नज़र आता है, EPS भी ग्रोथ है। की ऑपरेशनल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, तो देखिए रेगुलेटरी लेविस जिसके कारण कंपनी का जो मतलब जो ओवरऑल कंपनी का खर्चा है राइट, तो वो आपको जरूर बढ़ती हुई देखने को मिली है। वहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिलती है, मतलब ठीक है। क्लियरिंग और सेटलमेंट ट्रांजैक्शन से भी कंपनी ने लगभग 90 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस दिखाया है। इसके अलावा टेक ओवरहेड्स होती है, लेकिन हाँ कुछ स्ट्रेटेजिक कंपनी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट करी है जिसमें कंपनी ने कहा है कि जो IIBH यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग के अंदर कंपनी ने अपनी स्टेक बढ़ा ली है, 3% से करीबन 20% पर लेकर जा चुकी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ अब BSE 20% तक आपको हिस्सा रखता हुआ देखने को मिलेगा, जो लगभग 50 के आसपास का सेकेंडरी कैश परचेज रेशियो जो है वो यहाँ पर निकल कर हमको आता हुआ देखने को मिला है। सो IIBH जो है वो एक इनकी डायरेक्ट एसोसिएट फर्म में आपको तब्दील होती हुई देखने को मिल गई है। सो अब जो क्वेश्चन सबसे बड़ा निकल कर आता है वो है कि BSE कल इन नंबर्स पर रिएक्शन किस प्रकार का देखा। देखो साफ बात है कि जो नंबर्स है वाई बेसिस पे वो तो अपने आप में बहुत ही शानदार हमको आते हुए देखने को मिले, मतलब ग्रोथ कंपनी की लगातार आपको चलती हुई देखने को मिल रही है। लगातार जो मुनाफा है वो कंपनी का आपको बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। Q1 की प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी दोस्तों कम आती हुई देखने को मिली है, ठीक है। स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं रेवेन्यू पे, वो रेवेन्यू जो है वो कंपनी का उतना बढ़ नहीं पाया है। तो क्या वो जो RBI के नियम थे उसका इम्पैक्ट हमको आता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है राइट। तो वो एक उसका आंसर आपको आने वाले सेकंड क्वार्टर में मिलता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन बात क्या है कि देखिए BSE जिस प्रकार से आपको चलता हुआ देखने को मिला है और पिछले कुछ समय में थोड़ा सा करेक्शन भी आया है, तो ये कि देखिए स्टॉक जो है वो थोड़ा सा आपको रुकता हुआ देखने को मिला है। इन नंबर्स के बाद नो डाउट आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी वो है कंपनी का P आपको और कम होता हुआ दिख जाएगा, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऑन एंड ऑल देखिए नंबर्स मेरे हिसाब से अच्छे ही आते हुए देखने को मिले, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आपको कल के दिन देखने को मिले इसकी अनुमान कह सकते हैं कम है राइट। बड़ी बात क्या है देखिए इस बार नंबर्स के अंदर आपको वो STT हाइक का भी एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिल गया। तो ऐसा नहीं कि देखिए नंबर्स में आपको कोई बहुत, जैसे मैंने कहा, बुरा पॉइंट देखने को मिलेगा। आई थिंक वो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आई थिंक जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो रेजिलियंस है। जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार दोस्तों कंपनी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखते हुए देखने को मिल रही है और निवेशकों को निराश होने का मौका जो है वो नहीं देती है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है। बाकी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कल के दिन वो तो हमको कल पता चलेगा, बट मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर मोर और लेस जो मूव आएगा वो आपको मेरे हिसाब से देखिए ऊपर का ही आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। और लेट्स यहाँ पर किस प्रकार का दोस्तों आगे और कमेंट्री हमको आता हुआ देखने को मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से। आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले फ्यूचर को लेकर। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।